नमस्कार साथियों। आज हम स्तनपान के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। स्तनपान शिशु का सर्वोत्तम आहार है, जिसे माँ का दूध ये कुल मिला के चार स्तंभ पे खड़ा है, चार पिलर हैं इसके। नंबर 1 है अर्ली इनिशिएशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, यानी कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी शिशु को स्तनपान कराना शुरू करें। अगर बहुत जल्दी नहीं कर सकते लेकिन 1 घंटे के अंदर अंदर तो शिशु को स्तनपान जरूर शुरू करा देना चाहिए। दूसरा है इसका पिलर है एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग का मतलब है कि शिशु को सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध देना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं, यहाँ तक कि पानी भी नहीं। हाँ, लेकिन जरूरत पड़ने पर डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब मेडिसिन और मल्टीविटामिन दिए जा सकते हैं। तीसरा पिलर है इसका, जब बच्चा 6 माह की आयु पूर्ण कर ले उसके बाद 7वें महीने की शुरुआत में कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग। कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग से मतलब होता है कि शिशु को स्तनपान के साथ साथ ऊपरी आहार शुरू करना। और जो चौथा पिलर है वो है शिशु को स्तनपान लगातार 2 साल तक कराना, और अगर माँ और बच्चा इच्छा रखते हैं, विलिंगली हैं, तो वो 2 साल के बाद भी इसे शुरू कर सकते हैं। अब आते हैं हम हमारे पहले पॉइंट पे कि अर्ली इनिशिएशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। देखिए कि जब हम बच्चों को स्तनपान शुरू कराते हैं, जल्दी शुरू कराना क्यों जरूरी है कि बच्चे का जो मसल टोन होता है, मसल पावर होता है, वो उसके पैदा होने के 1 घंटे के तक बराबर बना रहता है। उससे बच्चे को ब्रेस्ट फीड करने में, यानी कि स्तन को सक करने में, चूसने में आसानी होती है, उसके पास शक्ति होती है। जैसे जैसे समय गुजरता जाता है उसकी मसल टोन कम होती चली जाती है और फिर उसको ब्रेस्ट फीडिंग करने में तकलीफ आती है। दूसरा एक प्रोसेस होता है जिसको हम 2 रिफ्लेक्सेस से समझते हैं। पहला रिफ्लेक्स होता है ऑक्सीटोसिन रिफ्लेक्स और एक प्रोलैक्टिन रिफ्लेक्स। तो जब बच्चा सक करता है तो सक करने के साथ ही मदर की पिट्यूटरी में एक संदेश जाता है ब्रेन में। उस संदेश से जो ये रिफ्लेक्स है, प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन रिफ्लेक्स, वो अपना काम करना शुरू करता है। तो वहां से ऑक्सीटोसिन रिफ्लेक्स जो आता है वो वापस ब्रेस्ट में आता है और दूध का मिल्क का इजेकुलेशन कराता है। और प्रोलैक्टिन हार्मोन जो होता है वो दूध को प्रोडक्शन का काम करता है, बनाने का काम करता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन का जो इफेक्ट है वो विदिन ए सेकंड शुरू होता है, लेकिन प्रोलैक्टिन हार्मोन का जो इफेक्ट आता है वो नेक्स्ट फीड के लिए होता है। वो अगले फीड के लिए अपना जो तैयारी करता है ब्रेस्ट फीडिंग मिल्क बनाने के लिए। दूसरा जो हमने बात की थी एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, तो शिशु को जन्म से लेकर 6 माह तक केवल और केवल माँ का दूध पिलाना है। माँ के दूध के अलावा कुछ भी नहीं देना, यहाँ तक कि पानी भी नहीं देना। लेकिन अगर जरूरत पड़ती है तो डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब मेडिसिन और मल्टीविटामिन दिए जा सकते हैं। तीसरी जिसकी हम बात करते हैं वो है कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग। कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग जब शिशु की आयु 6 माह पूर्ण हो जाए और 7वें महीने की शुरुआत में कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग शुरू कर देनी चाहिए। कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग संपूरक आहार शुरू करने के 5 प्रिंसिपल हैं, जिसमें पहला है गाढ़ापन, दूसरा मात्रा, तीसरी है बारंबारता, चौथी है सघनता और 5वीं है विविधता। और अगर इन 5 प्रिंसिपल का ध्यान रख के और कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग की जाए तो बच्चों को होने वाले कुपोषण से बचाया जा सकता है। क्योंकि कुपोषण का बचाना आसान है कुपोषण से, लेकिन कुपोषण का इलाज करना मुश्किल है। इसलिए कुपोषण से बचाने के लिए ये 5 जो है प्रिंसिपल है ब्रेस्ट फीडिंग के, कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग के, वो हमेशा ध्यान रखने चाहिए। चौथा वाला जो हमारा पिलर है ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यू अप टू 2 ईयर्स, यानी कि 2 साल तक कम से कम बच्चे को स्तनपान कंटिन्यू कराएं और माँ और बच्चा विलिंगली हो तो उसको उसके बाद भी जारी रख सकते हैं। एक इम्पोर्टेंट बात जो यहाँ ध्यान रखने की है वो ये होती है कि जब बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग पे हो उस समय उसे ऊपर से, कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग में ऊपर से खाली दूध नहीं दिया जाए। दूध में रोटी, दलिया या जो भी है मिलाकर हम दे सकते हैं, लेकिन खाली दूध 2 साल के बाद ही शुरू किया जाना चाहिए ऊपर। धन्यवाद।